बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खालिद इब्राहीम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी इम्प्रेसिव और मोटिवेशनल टीचर की एक ज़बरदस्त मिसाल बताने जा रहा हूँ कि टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों को इतनी ज़बरदस्त मिसाल दी कि बच्चे सोचने पे भी हैरान हो गए और उन्होंने अमल करने का जज्बा भी पैदा किया उनमें। और ये मिसाल ऐसी है कि आप जब सुनेंगे तो आप मुतासिर हो जाएंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप टीचर हैं तो काइंडली आप ये मिसाल, ये वाक़या इसी तरह सेम बच्चों को वाइट बोर्ड के सामने करके उनसे ये पूछें। देखना वो सवाल का जवाब भी देंगे और सोच विचार में भी पड़ जाएंगे और उनकी सलाहियत बढ़ेगी। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अगर टीचर हैं तो असम्बली में भी ये वाक़या सुनाएं और अगर हो सके तो क्लासरूम में भी ये सुनाएं। तो इससे बच्चों की क्या होगा, सोचने समझने की सलाहियत भी इनक्रीज़ होगी और वो क्या कहते हैं, मनफी हथकंडे हैं जो नफ़रत होती है, जो बुग़्ज़ होता है, जो तलबा आपस में रखते हैं कि फ़लाँ बच्चा मुझसे आगे क्यों निकल गया, वो इतना कामयाब क्यों है, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की जो मनफी चीज़ें हैं ना, ये बच्चों में ख़त्म हो जाएंगी और बच्चों में मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा। तो आज इस वीडियो को गौर से मुकम्मल आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। नाजरीन, एक दफ़ा उस्ताद कमराए जमात में दाखिल हुए और वाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से एक सीधी लकीर खींच दी और तलबा की तरफ रुख करके फरमाने लगे, कोई है जो इस लकीर को छुए बगैर, काटे बगैर छोटा कर दे। सारे बच्चे, स्टूडेंट्स हैरान, परेशान और सोचों में गुम हो गए और खींची गई लकीर को छोटा करने की तरकीब ढूंढने के लिए बहरे तख़य्युल में गोताज़न हो गए। हैरान इसलिए थे कि उस्ताद के पीरियड में ऐसा सवाल कभी भी इससे पहले उस्ताद मोहतरम ने आज तक नहीं किया था और परेशान इसलिए थे कि कोई जवाब बन नहीं पाया था। फिर क्या हुआ कि उस्ताद मोहतरम 2 मिनट तक तलबा की तरफ देखते रहे। क्लास में बहुत ज़हीन और बहुत होशियार और बहुत काबिल तलबा भी मौजूद थे। ये नहीं कि सारे तलबा ही काबिल थे, बल्कि कुछ कमज़ोर और कुछ मुतवस्सित दर्जे के भी थे। लेकिन इस खींची गई लकीर को कोई काटे बगैर छोटा करने की तरकीब तलाश नहीं कर पा रहा था। तो उस्ताद साहब ने जब तलबा को मखमसे में फंसा देखा तो इस खींची गई लकीर के नीचे एक बड़ी सी लकीर खींच दी। अब जाहिर है पहली लकीर खुद ब खुद दूसरी लकीर से छोटी नज़र आने लगी। फिर उस्ताद मोहतरम तलबा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, इंसान को दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश किए बगैर, उनसे हसद, उनसे नफ़रत, बुग़्ज़ रखे बगैर उनसे आगे बढ़ने के लिए अपनी जिद्दोजहद, स्ट्रगल, एफर्ट, कोशिश और मेहनत की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए। अगर इंसान ऐसा मस्बत, तामीरी और बेहतरीन तर्ज़ अमल अख्तियार करने की शऊरी कोशिश करेगा तो वो ना सिर्फ मुकाबला के बाद दूसरों का नुकसान पहुंचाए बगैर आगे बढ़ सकता है, बल्कि अपनी मनचाही मंजिल भी पा सकता है। अगर मेहनती, ज़हीन और ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा से कमज़ोर तलबा हसद महसूस करेंगे और उन्हें पीछे लाने के लिए मनफी सरगर्मियों में ख़ुद को ज़ाय कर देंगे तो ये मनफी, तखरीब काराना और गैर फितरी रवैया उनको मज़ीद पीछे धकेल देगा और जो कमज़ोर तलबा है वो हमेशा फिर कमज़ोर ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो उस्ताद साहब की ये बात सुनकर तलबा बहुत पुरजोश हो गए और सब ने अपने लिए मेहनत का रास्ता अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। तो नाज़रीन मोहतरम, बज़ाहिर तो एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन इस वाक़ये में बहुत सारे हमारे लिए सबक
पोशीदा हैं कि हमें किस तरह से इल्म हासिल करना चाहिए और दूसरों से हसद से किस तरह बचा जाए। अगर आप कमज़ोर हैं, स्टडी में कमज़ोर हैं और आप डुल हैं तो परेशान ना हो। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं, आप उनको गौर से तो देखें, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे पीते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं और वक्त पर खेलते भी हैं। हर वक्त नहीं खेलते, वक्त ज़ाया नहीं करते और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देते हैं, इसलिए वो पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं देते, हर रोज़ का काम हर रोज़ नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। तो यही वजह होती है। तो उस्ताद साहब ने यही मिसाल दी। तो इस वाक़ये से हमें क्या चीज़ें अख़ज़ की, इस वाक़ये से मैंने क्या अख़ज़ किया वो आपको मैं बताता हूँ कि अगर अच्छा टीचर मिल जाए, मोटिवेशनल टीचर मिल जाए, तो वो क्या करता है, वो अपने करैक्टर के ज़रिए, अपने कौलो फेल के ज़रिए बच्चों को इम्प्रेस करता है। बच्चे मुतासिर होते हैं, कहते हैं कि हमारा टीचर बाअमल है, हमारा टीचर हमेशा सच बोलता है, हमारा टीचर टॉलरेंस का मुजाहरा करता है, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तो टीचर से सीखते हैं बच्चे। तो अगर उस्ताज़ा तलबा की किरदारी, जज्बाती, मुकाबला जाती तरबियत के लिए कुछ अखलाकी रवैयों और उसूलो ज़वाबित के बारे में भी तलबा की माशरती रहनुमाई की ठान लें, तो मुआशरा चंद दिनों में ही खुशगवार तब्दीलियों के असर से नुमायां तौर पर तब्दील होता हुआ महसूस हो। मगर बदकिस्मती से यहाँ तो हर तरफ हसद, नफ़रत, बुग़्ज़, इंतकाम और मनफी हथकंडों के जाल बिछे हुए हैं। दूसरे मेहनती तालिब इल्म को नीचा दिखाने के लिए मुकाबला पर मौजूद तालिब इल्म हर किस्म के हथकंडे का इस्तेमाल जायज़ समझता है। इसी तरह मुआशरा में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले लोगों से हसद, नफ़रत, बुग़्ज़ रखने वाले बेशुमार आप लोग देखेंगे, बेशुमार लोग मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे चंद लोग मिलेंगे जो दूसरों की कामयाबियों से अपने लिए मस्बत, तामीरी और इस्लाही महमीज़ हासिल करें। खुद को मेहनत के नए सांचे में ढालकर अपने लिए कामयाबियों के नए मयार और रिकॉर्ड कायम करने के लिए कोशा हो जाएं। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो दूसरों से नसीहत हासिल करेंगे, दूसरों की कामयाबियों को देखकर खुद कामयाब होने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग हमारे माशरे में कम पाए जाते हैं। तो हमने क्या करना है, आज के बाद दूसरों से जेलस नहीं होना, हसद नहीं करना, बल्कि दूसरों की कामयाबियों पर गौर करना है कि ये फ़लाँ बंदा इतना कामयाब क्यों हो गया, ये स्टूडेंट पढ़ाई में हमसे आगे कैसे निकल गया, इसके नंबर हमसे कैसे ज़्यादा आ गए, इस पर हमने गौर करना है। जब गौर करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। लेकिन जब तक इंसान अपने ख़यालात का, अपनी कमज़ोरियों का, अपनी ख़ामियों और नाकामियों की वजूहात का मुकम्मल तज्ज़िया ना करे, वो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ दूसरों से हसद से काम लेगा और इस हसद का शिकार होकर अपने मुकाबला में मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म हो जाए, तो ऐसा रवैया एक बीमार जहन की अलामत है। लिहाजा हमें हर आन अपनी सोचों का, अपने किरदार और अपनी कैफियत का मुताला करते रहना चाहिए। इंसान बाज़ औक़ात नादानिस्तगी में भी हसद का शिकार हो जाता है और फिर उसके रवैये मनफी इंतहा पसंदाना रुझान पैदा करते हैं जो बिलाखिर इंसान को ही ले डूबता है। हसद का शिकार होकर सबसे पहले इंसान अपने शर्फ़े इंसानियत के मकाम से गिरता है। अपने इर्द गिर्द नज़र तो दौड़ाइए, क्या इंसानी रवैयों में हसद गालिब नज़र नहीं आता? ये चीज़ें आम हो गई हैं, हसद आम हो गया है, रश्क आम नहीं है। रश्क को आम होना चाहिए। कोई कामयाब है तो उसकी कामयाबी को देखकर रश्क करना चाहिए, ना कि हसद करना चाहिए। आप मेहनत करो, आप भी उसकी तरह कामयाब हो सकते हो।
तो इंसान जैसे दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को इसलिए भी तैयार कर लेता है कि वो हासिदाना तर्ज अमल के ताबे हो जाता है। तो लिहाजा हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है। तो मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि किसी की भी कामयाबियों पर हसद ना करें, बल्कि उसकी तरह मेहनत करें। हसद करने से कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, ये बात मेरी लिख लो। हसद आप करेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, क्योंकि हसद करने वालों के मुकाबले में कामयाब शख्स का अल्लाह ताला भी साथ देता है। इसलिए कभी भी हसद ना करें, अपनी खामियों पर नज़र रखें, अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखें, अपनी खामियों को दूर करें और मुसलसल मेहनत करें। जब आप मुसलसल मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को कलेक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ वाले घंटे के निशान बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।